नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु, आज मैं जिस विषय को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो संभवतः इस सोशल मीडिया पर अथवा यूट्यूब पर पहली ही बार है। मानस गीता एकाकार सोशल मीडिया पर पहली बार। ये ऐसा फ्यूजन, ऐसा लय, ऐसा विलय गीता शास्त्र और श्री रामचरितमानस जी ग्रंथ का मैं इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आशय ये है कि गीता जी के कुछ श्लोक और श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयां जो एक समान भाव प्रस्तुत करती हैं, ऐसी कुछ चौपाई, ऐसे कुछ श्लोक मैं इस वक्तव्य में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि अर्थात हानि होती है और अधर्म का बढ़ना होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं सृजाम्यहम्, स्वयं का सृजन करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं। रामचरितमानस जी में इस भाव का जो भाव है वो ये है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, दादाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बाढ़े असुर अधम अभिमानी अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और धर्म की हानि होती है, बाढ़े असुर राक्षस लोग बढ़ते हैं, राक्षस असुर अधम नीच लोग और अभिमानी लोग जब जब बढ़ते हैं तब तब प्रभु अवतार लेते हैं, आगे चलते हैं। श्री गीता जी में कहा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, सज्जन लोगों का परित्राण का कल्याण, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि, मैं उपस्थित होता हूं, मैं अवतार लेता हूं युग युग में। श्री रामचरितमानस जी में इस भाव का समानार्थी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परित्राणाय साधूनाम हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृपा निधि, कृपा के सागर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों का दुख कष्ट का हरण करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो रामचरितमानस जी में जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु
विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमे वेद कौन्ते सदा तद्भाव भावित। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। अंत समय में जब प्राणांत होता है उस समय जीवात्मा जिस जिस भाव का स्मरण करता है, तम तमे वेद कौन सदा तद्भाव भावित है, तो उसी भाव को प्राप्त होता है। रामचरितमानस जी में क्या कहा गया? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। हम लोगों की तो बात ही क्या है, मुनि जो मनन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत राम कहे आवत नाही। अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता। ये बड़ा दुष्कर है, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से गीता जी में कहा गया कि जिस जिस भाव का स्मरण अंत समय में व्यक्ति करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका उपाय क्या है, ये कैसे संभव होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर काल में, हर समय में, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम, ये मन और बुद्धि मुझको अर्पण कर दे, मुझ में लगा दे तो मुझी को प्राप्त होगा। मामे वैश्य संशयम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो जब हर काल में भगवान का स्मरण होगा तो काफी संभावनाएं हो जाती हैं कि अंत समय में भी भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए। और यदि अंत समय में भगवान का नाम यदि निकल गया मुख से तो समझिए कल्याण है ही। मेरा एक भाव, एक भजन यूट्यूब पर है, जीवन की डोर हाथ से छूट जाएगी, श्वास आखिरी कब कौन बन जाएगी। राम नाम मुख में रहेगा अगर तो श्वास आखिरी ही राम जी से मिलाएगी। यही कहा जाता है, यही मान्यता है कि यदि अंत समय में किसी भी प्रकार हमारे मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हो जाए तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्य असंशयम्। तो रामचरितमानस जी में क्या कहा गया है? राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत, संतत मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली, हर समय, हर का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिय, भगवान का ही स्मरण कीजिए, गाइए राम ही, उन्हीं का गान करिए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और ये सब कार्य लगातार करते रहिए, राम के, भगवान के गुण उनको सुनिए। आगे श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्।
ये प्रतिज्ञा करते हैं भगवान, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परोपासते, अनन्य भाव से, अनन्य भाव न अन्य, कोई और दूसरा का चिंतन नहीं, और किसी दूसरे का चिंतन नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका मैं नित्य प्रति योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। अनन्याश्चिंत, शर्त यह है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, और किसी अन्य का चिंतन न करें। तो गीता, ये गीता जी का भाव है। तो रामचरितमानस का क्या भाव है? करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमें बालक राखहि महतारी। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी रक्षा भगवान कैसे करते हैं? जिमें बालक राखहि महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका रख रखाव, उसकी योगक्षेम, उसका बहन करती है, करऊं सदा तिनके रखवारी, उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। जिमें बालक राखहि महतारी, बस अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यही भगवान का कथन है। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमें बालक राखहि महतारी। तो हम लोगों को तो वही चीज है, भरोसा नहीं होता और हम भगवान के शरण में नहीं जा पाते, अपने ही बल पर भरोसा करते हैं। तो करते रहिए, जब आप अपने बल पर भरोसा करेंगे तो ठीक है, भगवान भी सोचेगा भाई ठीक है, अब ये स्वयं समर्थ हैं अपना अच्छा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, अब मेरी क्या आवश्यकता है। तो भगवान तो जब ही आपका रक्षण करेंगे जब आप भगवान के शरण में अपने को अर्पित कर देंगे, तो भगवान स्वयं आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज कही, भगवान कहते हैं अर्जुन से, यद करो से यदस्ना से यज्ञ हो से ददा से यद तपस्यस कौन्ते तद कुरुष मद अर्पणम। यद करो से जो भी कुछ आप करो, यद असना से जो आप, असन कहते हैं भोजन को, जो भी आप ग्रहण करें भोजन, यज्ञ हो से जो भी आप यज्ञ करें, ददा से जो भी आप दान करें, यद तपस्यस कौन्ते जो भी आप तप करें, तद कुरुष मद अर्पणम सबको मुझे अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर का ही प्रदत्त है। हमको जो भी प्राप्त है सब वो भगवान का प्रसाद है। ये सुंदर शरीर, ये परिवार के संबंध, धन संपत्ति, जो भी कुछ है, बुद्धि विवेक, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, तो सबको ब्रह्म को अर्पित कर दीजिए। आप जो भी सुकृत करें, जो भी पूजा पाठ करें, आप इस मंत्र के साथ ईश्वर को अर्पित कर दें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। रामचरितमानस जी क्या कहती है? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही। जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से मिले तो उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैं इस वन में कहाँ रहूं, यह बताइए। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान उनको बताए। उसमें यह भी बताया कि जो इस प्रकार का आपके प्रति भाव रखें कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, भोजन करने से पूर्व भगवान का भोग लगाएं, भगवान को अर्पित करें, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, और प्रभु का प्रसाद समझकर पट माने वस्त्र, भूषण माने आभूषण धरहीं। तो जो भी कुछ आप अपना भोजन या वस्त्रादि आभूषण या जो भी कुछ आपको प्राप्त होता है,
उस सब को पहले भगवान को अर्पित करें और उसका प्रसाद मानकर उसका उपभोग करें। क्या ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, तो वही निवेदित भोजन करें। तो वही बात, यद करोस यद असनास यद होश ददास यद तपस्या कौनते तत् पुरुष मद अर्पणम। आगे भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ी चीज है, ये है शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मामेकम एकम माम एकम, एक मेरे ही शरण में आ जा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वधर्मान, अब ये समझ लीजिए धर्मान, तो धर्म कोई उस समय द्वापर में कोई ऐसा धर्म तो रहा नहीं होगा कि कोई इस्लाम धर्म, कोई सिख धर्म या कोई ईसाई धर्म या अन्य ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म, एक ही धर्म सनातन रहा। तो इन्होंने भगवान ने ऐसा क्यों कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य। तो धर्म जो है क्या है, जैसे कि रामचरितमानस में कहा गया, भगवान राम कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मन पद मन ही बांध बर डोरी। जो ये सारे धर्म हैं, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, बंधु का धर्म और सारी धन संपत्ति, इन सबको, इनकी सब में जो ममता है, सबके ममता ताग बटोरी मम पद्म नहीं बांध बटोरी। तो सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री रामचरितमानस जी में जो भाव है, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, अर्थात मेरी शरण में आ जाता है, जैसे ही सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। तो करोड़ों जन्मों के अघ माने पापों का मैं नाश कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। हम दुखी क्यों हैं, उसके पीछे कारण एक ही है कि जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे पुण्य कर्म और जो हमारे दुष्कर्म हैं, उनका जो फल है कष्ट है, पीड़ा है। और जब तक उन पापों का समन नहीं होगा, जब तक वो पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो जो भी कुकृत हमने किया है, जो भी हमने अवांछित कार्य किए हैं, उनका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। उनका समन सिर्फ भगवान की कृपा से हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सुकृत किए और उस कुकृत को आप काट लीजिए, कर्म का फल कटता नहीं है, वो अवश्यम भावी है। सुकृत का फल भी मिलेगा, कुकृत का फल भी मिलेगा। ऐसा है नहीं वहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता कि सुकृत ज़्यादा कर दिए तो कुकृतों को उसमें से निकाल दीजिए, जो बचे सुकृत उसका फल भोग लीजिए, हर कर्म का फल। लेकिन सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष ये गीता और रामचरितमानस जी का ऐसा एकाकार, ऐसे श्लोक, ऐसी चौपाइयाँ जिनका अर्थ समान ही है, प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। एक बात और मैं बता दूं, इसमें जो टेक्स्ट है, जो लेख है, उसका बहुत हद तक शुद्धता के साथ लेखन किया गया है। गीता जी के जो श्लोक हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित पुस्तक से लिए गए हैं, और जो चौपाइयाँ हैं
वो श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज जी द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस से ली गई हैं। इसमें पूरा प्रयास किया गया है। फिर भी मैं स्वयं इस बुक को मानता हूँ कि एक दो अक्षरों के टाइपिंग में जो मैंने की है श्रम के साथ में, उसमें कहीं मैं असमर्थ रहा और उसमें कहीं आपको अशुद्धि परिलक्षित हो सकती है। लेकिन एक मैं आप दावे के साथ कह दूं कि इतना शुद्ध लेखन आपको संभवतः इस सोशल मीडिया पर न मिल पाए। तो ये जो भाव हैं इनको आप कंठस्थ भी कर सकते हैं, इनको आप प्रतिदिन अपने चिंतन में मनन में श्लोक और चौपाई आप रख सकते हैं। मैं अपने ये जो YouTube पर मैं कंटेंट डालता हूँ उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता भी हूँ। देखिए, मेरा तो सिर्फ इन दो ग्रंथों में ही श्रद्धा है, एक श्री रामचरितमानस जी में और दूसरी श्रीमद् भगवत गीता जी में। इसके अलावा मैंने न कोई ग्रंथ पढ़ा, न कोई पुराण पढ़ा, ना ही पढ़ूंगा, क्योंकि इनमें सब कुछ है। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसमें जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान इसमें पाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, रामचरितमानस जी एक ऐसा सर्वमान्य ग्रंथ है जिसमें आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इसमें न हो, आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान इसमें न हो। कोई भी आपके जीवन की समस्या है, कोई भी आपका प्रश्न है, आप रामचरितमानस जी में उसका उत्तर तलाशिए, उसका समाधान तलाशिए। और फिर भी यदि आपको ये लगता है कि समस्या का समाधान इसमें नहीं आप ढूंढ पा रहे, तो ये दास आपके लिए सेवा में प्रस्तुत है। आप कभी भी अपनी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न कमेंट के माध्यम से इस दास को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं यथासंभव उसका समाधान देने का प्रयास करूंगा। और मैं अब अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। आपको मेरा वक्तव्य जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, अच्छा लगा न लगा हो तो डिसलाइक, दोनों ही बात हैं। और कमेंट अवश्य करें। देखिए, कमेंट से होता क्या है, जब आप कोई कमेंट करेंगे तो मुझे भी उससे एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं जो कुछ आप लोगों के समक्ष कहना चाह रहा हूँ, आप लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो उसका ये लाभ है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।